सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की। दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल साई चमत्कार में। दोस्तों, क्षमा चाहता हूं, बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला। कुछ ऐसे कारण आ पड़े थे, लेकिन अब मैं हमेशा कोई ना कोई वीडियो डालता रहूँगा। और श्री साईनाथ के जो भी चमत्कार हैं उन्होंने भारतवर्ष में और विदेशों में भी किए हैं, उसके कुछ वर्णन मैं आप लोगों को हमेशा सुनाता रहूँगा। दोस्तों, वैसे तो साईनाथ के हजारों चमत्कार हैं और कोई उन्हें राम कहता है, कोई श्याम कहता है, कोई शिव कहता है, कोई ब्रह्मा कहता है। कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। जिसके मन में जैसी भी श्रद्धा हो, श्री साईनाथ उसको उसी रूप में दर्शन देते हैं और उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जो जहाँ भी साईनाथ को ध्यान करता है, साईं अपने वचन अनुसार उसकी रक्षा करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए उस जगह पहुँच जाते हैं। दोस्तों, मैंने अपने बारे में आप लोग को बताया था कि मैं 97 से लेके सन 2001 तक भजन लिखता था। कई कंपनियों के लिए मैंने ऑडियो कैसेट लिखे, भगवान के भजन लिखता था मैं, ट्रैक के ऊपर और बिना ट्रैक के ऊपर भी। तो दोस्तों, एक चमत्कार है जो मैं स्वयं अपने ऊपर से मैंने अनुभव किया है, वह मैं आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, एक बार की बात है, मैं एक कैसेट का काम मिला मुझे कुणाल कंपनी से, श्री साईनाथ का ओम भजो श्री साई नारायण। ये कैसेट है दोस्तों, आप देख सकते हैं, अनूप जलोटा जी ने गाया है और इसको मैंने लिखा है। तो दोस्तों, इस कैसेट को मुझे म्यूजिक ट्रैक मिला था। तो मैं अक्सर जो भी भजन लिखता था वह सुनसान स्थानों पे जाके लिखता था, ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना हो और शांति से मैं भगवान के भजन लिख सकूं। तो इसके लिए मैंने एक जगह चुनी, मुंबई का बिहार लेक एरिया, जो पवई के आगे पड़ता है, साकीनाका के पास। दोस्तों, एक समय मैं वहाँ पे गया था, तो पिकनिक पॉइंट था, वहाँ पे लोग जाते थे, छुट्टियाँ बिताते थे, पिकनिक मनाते थे और अपने बच्चों के साथ एंजॉय करते थे। लेकिन कई सालों के बाद मैं वहाँ वापस गया तो मैंने वहाँ पे गेट पर एक बड़ा सा ताला पड़ा हुआ देखा। मैंने चारों तरफ देखा, मुझे कोई भी नहीं दिखाई दिया। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था दिन में। मैंने सोचा क्या बात है, मैं आज यहाँ शायद 7-8 साल के बाद आया हूँ। पहले तो यहाँ काफ़ी चहल पहल हुआ करती थी। मैंने सोचा किसी से पूछ लूँ, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने सोचा यार अब क्या करूँ, अब इतना दूर वापस जाऊँगा। तब मैंने उपाय लगाया कि किसी तरह अंदर चला जाए और कोई स्थान पकड़ के मैं अपने भजनों को लिख सकता हूँ। तो दोस्तों, वहीं से मैं कुछ स्थान तलाशने लगा। अचानक मुझे एक कांटे वाला तार दिखा, जिसके नीचे काफ़ी गैप था। मैंने उस तार को हटाया और अंदर घुस गया और अंदर जाके एक पेड़ के नीचे अच्छा सा स्थान देखकर मैं वहाँ बैठ गया और कानों में मैंने अपना म्यूजिक ट्रैक लगा लिया और पेन और कॉपी लेकर मस्त हो गया श्री साईनाथ के भजन लिखने में। दोस्तों, मैं भजन लिखता रहा, रोज़ लिखता रहा। ऐसे करके मैंने करीबन 5 दिन तक मैं वहाँ भजन और गीत लिखता रहा। मुझे किसी ने नहीं रोका और दिन भर में मुझे कोई अंदर दिखाई भी नहीं दिया। लेकिन अचानक एक बार की बात है, मैं श्री साईनाथ के गीत लिखने में मस्त था, तभी किसी ने मुझे आवाज़ लगाई, ए इधर क्या कर रहा है। मैंने पलट के देखा तो एक सिक्योरिटी गार्ड, जिसके हाथ में राइफल थी, उसने मुझे कहा, यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं, अंदर कैसे आए। एक साथ उसने कई सवाल जड़ दिए। मैं हकबका गया। मैंने कहा, भाई साहब, मैं यहाँ पे बैठ के साईं बाबा के भजन लिखता हूँ। पर उसने कहा, अरे तुमको मालूम है, तुमको अक्ल है, ये गार्डन को बंद हुए आज 7-8 साल हो चुके हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसे सील कर दिया है। मैंने पूछा, पर क्यों। अरे तुमको कुछ नहीं मालूम, यहाँ मर्डर हो चुका था, हाँ, कई केस ऐसे हो चुके थे यहाँ लड़कियों के साथ। मैं बोला, भाई साहब, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम था। देखो पंडित, उसने मुझसे कहा, तुम अच्छा आदमी लगता है इसलिए छोड़ रहा हूँ, आज के बाद कभी इस गार्डन के अंदर मत आना। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें पुलिस चौकी में दे सकता हूँ, लेकिन तुम जाओ। साईं बाबा का तुम जो फोटो दिखा रहे हो, कैसेट दिखा रहे हो, मुझे लगता है तुम कुछ अच्छा काम करते हो, इसलिए चले जाओ। और मैं उसे धन्यवाद देते हुए
उसका शुक्रिया कहते हुए वहाँ से निकल गया। और दोस्तों, मैं रास्ते भर यही सोचता रहा, वह चाहता तो मुझे पुलिस स्टेशन में दे सकता था क्योंकि मैंने कानून तोड़ा था, रूल्स तोड़ा था। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ साईनाथ जिसका सहारा बन जाए, हम उसके भक्ति के गीत लिख रहे हैं, उसकी मस्ती में मस्त हैं, तो वह हमारा ध्यान रखता है। इसलिए उन्हें श्रद्धा और सबूरी बोला गया है। दोस्तों, मेरे जीवन के बहुत से ऐसे अनुभव हैं, अगर मैं आपको सुनाने बैठ जाऊंगा तो शायद उम्र ख़त्म हो जाएगी, लेकिन चमत्कार ख़त्म नहीं होंगे। दोस्तों, अगले भाग में मैं साईं बाबा का और भी चमत्कार जो है आप लोग को सुनाऊंगा। अगर आप लोग के पास भी साईं चमत्कारों की कुछ किस्से हों तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों के किस्से जनता को शेयर करूंगा और इसी बहाने श्री साईनाथ का प्रचार प्रसार भी हो जाएगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ साईनाथ का प्रचार करने का है। तो दोस्तों, अगर चमत्कार की घटनाएं और चमत्कार के वर्णन अच्छे लगते हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। और साईं चमत्कार की जो चैनल है हमारा, इसको आगे बढ़ाएं। जय श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।